द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बकरीद से ठीक पहले एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। हिंदूवादियों ने मुस्लिम घरों पर धावा बोला है, हमला किया है और इतना ही नहीं, कई मदरसों पर हमले किए गए हैं। कारण जानेंगे तो माथा पीट लेंगे। इतनी नफरत बीते 10 सालों में फैलाई गई है। सबसे ज्यादा उपलब्धि अगर कहा जाए मोदी सरकार की तो यही है कि ऐसे नफरती चिंटुओं को भर भर के तैयार किया है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुसलमानों को एकदम से अलग थलग करने, उनके खिलाफ साजिश रचने का हर मौका ये लोग उठाते हैं। दरअसल आप देखेंगे कि अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि वडोदरा में एक मुस्लिम महिला को सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए जबरदस्त बवाल काटा जा रहा है। वो महिला सरकारी कर्मी है, सरकार ने उन्हें घर दिया है। इसके बावजूद उस सोसाइटी से उस महिला को बाहर निकालने के लिए खूब बवाल काटे गए हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों से इतनी चिढ़ जो है, समाज में ये एकता भाईचारा की बातें सिर्फ अब बस किताबी रह गई हैं, कहने के लिए रह गई हैं, यथार्थ से इसका कोई संबंध ही नहीं है। द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां हंगामा हो रहा है और यह हंगामा जो है महाराष्ट्र के मीरा रोड में हुआ है और यहीं पर हंगामा पिछले साल भी हुआ था। उस वक्त भी बकरीद का ही समय आया था और इस वक्त भी बकरीद से ठीक पहले हंगामा कर दिया गया, बवाल काटा गया है और मुस्लिम परिवार को परेशान करने की कोशिशें काफी तेज कर दी गई है। क्या मामला है इस वीडियो में? हंगामा तो आप देख रहे हैं, पहले जरा ट्वीट दिखाते हैं, फिर आज आप इस वीडियो को भी देखिए कि शोर हंगामा किस बात को लेकर है। द मुस्लिम ने लिखा है कि महाराष्ट्र के मीरा रोड स्थित जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी के बाहर बजरंग दल के सदस्यों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब कुछ मुस्लिम परिवार ईद पर कुर्बानी के लिए मेमने लेकर आए थे। और बताइए कि उन्हें इतनी नफरत होने लगती है, सोसाइटी में क्यों मेमना लेकर कोई आ गया? पर्व है, त्योहार है, क्या दशहरा में बलि प्रदान की प्रथा नहीं है? क्या काली पूजा पर बलि प्रदान की प्रथा नहीं है? क्या आप होली पर बकरे नहीं काटते हैं या नहीं काटते? कई लोग तो अपने घर में बकरे को रखते हैं और फिर दशहरे पर्व के दौरान, दशहरा में ही अष्टमी नवमी के दिन बलि प्रथा का आयोजन किया जाता है, बलि प्रदान किया जाता है। फिर भी वहां कोई दिक्कत नहीं होती इन लोगों को, लेकिन मुसलमानों का पर्व आएगा तो इनकी नफरत इस कदर उमड़ पड़ती है, हिलोड़े मारने लगती हैं कि ये बवाल काटने के लिए हमेशा पहुंच जाते हैं। यहाँ मीरा रोड के इस सोसाइटी में बजरंग दल वालों ने अति करके रख दिया है। जरा देखिए कि वीडियो में क्या हंगामा है, कैसे लोग बवाल कर रहे हैं। तो देखा आपने, यही है बीते 10 सालों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कि कैसे देश को बांट दिया जाए, कैसे मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करके हिंदुओं को बरगलाया जाए और ऐसे नफरती चिंटुओं को आगे कर अपने एजेंडे सिद्ध किए जाए। इसमें आम मुसलमानों की क्या गलती है? जरा सोचिए, उन्हें क्यों प्रताड़ित किया जाता है? हर पर्व त्योहार पर, हिंदुओं का पर्व त्योहार होगा तो उसमें भी मुसलमान टारगेट होंगे, मुसलमानों का पर्व त्योहार होगा तो भी मुसलमान टारगेट होंगे। मुसलमान कुछ भी करे उनके खिलाफ केस हो जाएगा, नहीं केस हुआ तो ऐसे गुंडे आपको दिखाई पड़ेंगे। यह मामला सिर्फ मीरा रोड का नहीं है, तेलंगाना से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। जरा अपने स्क्रीन पर इस भीड़ को देखिए, लाठी डंडे लेकर जा रहे भीड़, ये बजरंग दल के गुंडे हैं। ये हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बकरीद पर बकरा जिनके पास होगा उनके साथ ये बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, खुद खाएंगे लेकिन दूसरे को परेशान करेंगे। इस वीडियो में हंगामा क्या है, नारेबाजी क्या है, वो हम सुनाएं उससे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए। मुस्लिम स्पेसेस ने इस ट्वीट में लिखा है, तेलंगाना मेडक में मदरसे पर भीड़ के
हमले में कई लोग घायल। मवेशियों को लेकर मेढक में हिंसा भड़क उठी। हिंदूवादी समूहों ने ईद की कुर्बानी के जानवरों की खरीद को लेकर एक मदरसे पर पथराव किया। कई लोग घायल हुए हैं। पिछले साल पुलिस के कारण गौरक्षक भाग खड़े हुए थे, लेकिन इस बार भी रिपीट हुआ। देखिए कितनी समानता है। मीरा रोड में भी उस सोसाइटी में पिछले साल भी बवाल काटा गया और इस साल भी बवाल काटा गया। तेलंगाना में जिस मदरसे पर हमले की बात कही जा रही है, वहां पिछले साल भी बवाल हुआ। वहां संयोगवश पुलिस आ गई तो ये लोग भाग खड़े हुए गौरक्षक, लेकिन इस बार फिर से बवाल काट दिया। और हंगामा देखिए किस लेवल का है, जरा देखिए नारेबाजी इनकी, सुनिए। तो देखा आपने। अब आपको यहां से बता देना जरूरी है कि किस कदर मीरा रोड में बवाल पिछले साल भी मचा था और इस बार भी बवाल के पीछे उसी मुस्लिम शख्स को फिर से टारगेट किया गया है। ऐसी रिपोर्ट एनडीटीवी ने प्रकाशित की है। एनडीटीवी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, बकरीद से पहले मुंबई की सोसाइटी में फिर हंगामा, पिछले साल भी मचा था बवाल। खबर में क्या है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि मुंबई से सटे मीरा रोड की जिस सोसाइटी में पिछले साल बकरीद से पहले हंगामा हुआ था, उसी सोसाइटी में इस बार फिर बकरे को लेकर हंगामा हुआ है। सोसाइटी में कोई बकरा लेकर ना आए, इसलिए सोसाइटी की तरफ से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। जब मोहसिन शेख की कार की तलाशी ली गई तो हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मोहसिन शेख वही शख्स है जो पिछले साल बकरा लेकर आया था। ऐसे में उसकी गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को शांत किया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव बना हुआ है। यह मामला है वही मोहसिन शेख है जिसके चलते इस बार भी बजरंग दल ने मौके ढूंढे और मौके का फायदा उठाया और हंगामा करने, बवाल करने पहुंच गए। इन्हें बस यही चाहिए होता है कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित कर दें। बकरीद का पर्व है, लेकिन हर बार यही सोचिए, क्या हिंदू बकरे की बलि नहीं चढ़ाते? अगर चढ़ाते हैं तो वो भी उतने ही गुनहगार है। तो यही बजरंग दल वाले क्यों नहीं दशहरा पर्व के दौरान इस तरीके से बवाल काटते दिखाई पड़ते हैं? क्यों नहीं काली पूजा के दौरान या होली के दौरान इस तरीके से बवाल काटते दिखाई पड़ते हैं? नहीं जाते। जबकि जितनी खपत ये लोग उस पर्व के दौरान करते हैं वह भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में जीव हत्या तो यहां भी पाप है। तो फिर बजरंग दल वाले अपनी हरकत वहां भी दिखाएं और सरकार भी जो तमाशबीन बनी हुई है, प्रशासन जो तमाशबीन बन जाता है, तो उसे भी सोचना होगा कि इस हरकत की सजा क्या हो सकती है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की जो यह सिलसिला है, यह परंपरा है, यह मोदी सरकार ने कुछ ज्यादा ही कर डाली है। अपने ही मंत्रिमंडल में किसी मुसलमानों की भागीदारी नहीं। सामाजिक तौर पर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म करने की जो कोशिशें शुरू हुई, बीजेपी उसमें तो सफल हो गई, लेकिन अब देश में लोगों को बांटने की जो साजिशें चल रही हैं, क्या बीजेपी उसमें भी सफल होगी? क्या ऐसे ही पर्व त्योहार के दौरान मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा? पढ़ी लिखी महिला हो या कम पढ़ी लिखी महिला हो, नागरिक हो, आम नागरिक हो, खास नागरिक हो, हर मुसलमान को इससे दो चार होना पड़ता है। अभी हमने जो बड़ोदरा का मामला बताया वो तो गुजरात में है। खुद गुजरात सरकार ने उस सरकारी कर्मी को, महिला है, उन्हें घर दिया, लेकिन फिर भी बवाल कि वह घर उन्हें क्यों मिला है, क्योंकि उसमें हिंदू अधिक रहते हैं, तो एक घर मुसलमान का क्यों होगा? अब इस तरीके से लोग नफरत कर रहे हैं, सबका टोला है, मोहल्ला है। कमाल है। और इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी भी तो खूब जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।